परम प्यारे, परम प्रिय शिव बाबा जो है, उसके बहुत सारे श्रीमत हैं, लेकिन आज मैं उसको कुछ-कुछ श्रीमत जो है मैं बताने वाला हूँ। उस श्रीमत को अगर आप 1-2 श्रीमत भी अपने अंदर अगर लाएँगे, तो बहुत कमाल होगा। कमाल का बहुत बड़ा चमत्कार होगा। क्योंकि श्रीमत पे चलने से ही जो है, आप माया के वश से बच जाते हैं, बहुत सारी बीमारी से बच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे समस्या है, विघ्न है, उससे बच जाते हैं। तो श्रीमत बाबा के 108 है, उसमें से मैं एक-एक करके सब बताने वाला हूँ। 1 नंबर का श्रीमत है पवित्र बनो, योगी बनो, ये भी परमात्मा का श्रीमत है। 2 नंबर में है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, एक बाप को ही याद करना है। ये भी बाबा का श्रीमत है। 3 नंबर में है ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं का पालन करना है। 4 नंबर में कभी भी संग दोष में नहीं आना है। 5 में है सदा श्रेष्ठ संग ईश्वरीय संग में रहना है। 6 नंबर में है सबको सुख ही देना है। 7 नंबर में किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा से दुःख नहीं देना है। 8 नंबर में है सदा शांत चित्त हर्षित चित्त और गंभीर और एकांत प्रिय बनकर रहना है। 9 नंबर में है सबको बाप का परिचय देना है, सुख शांति का रास्ता बताना है। 10 नंबर में है किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। 11 नंबर में है सभी को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है, बाबा को भी दिखना है, ब्रह्मा बाबा की ये आत्मा है, बहुत प्यारी आत्मा है। 12 नंबर में है अपनी चलन देवताओं जैसी बड़ी रॉयल रखनी है। 13 नंबर में है कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। और 14 नंबर में है कभी भी रूठना नहीं है, रोना भी नहीं है। 15 नंबर में है कभी भी मूड ऑफ नहीं करना है। और 16 नंबर में है सदा रूहानी खुशी में रहना है। 17 नंबर में है सबको सुखदाई वरदानी बोल से उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ाना है। 18 नंबर में है सदा ईश्वरीय याद में रह रूहानी नशे में रहना है। 19 नंबर में है विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर रहना है। और 20 में है अमृत वेले ऊठ विचार सागर मंथन का विश्व सेवा के नए-नए प्लान बनाने हैं। 21 नंबर अमृत वेले उठ बाप को बड़े प्यार से दिल से याद करना है। 22 नंबर किसी भी आत्मा पर क्रोध नहीं करना। 23 नंबर बहुत-बहुत मीठा बन सबको मीठा बनाने की सेवा करनी है। 24 नंबर कभी भी विकारों में नहीं जाना है। 25 नंबर आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। 26 नंबर कोई भी विक्रम नहीं करना है। 27 नंबर में है देवी गुण धारण करने हैं। और 28 में है आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। 29 में है स्वदर्शन स्वदर्शन फिराते रहना है। 30 में है आपस में ज्ञान की ही लेन-देन करनी है। और 31 में है आपस में कभी भी लोन-पानी नहीं होना है। 32 में है माया से कभी भी हार नहीं खानी है। और 33 नंबर में है इस मायावी संसार के आकर्षण में भी नहीं आना है। देह-देह के संबंध, संपर्क, वैभव, संसार, दृष्टि, वृत्ति, रीति, चाल-चलन, रहन-सहन, बोली-भाषा किसी में भी नहीं फँसना है। 34 नंबर में है लोभ वृत्ति में नहीं रहनी है। और 35 नंबर में है चोरी नहीं करनी है। 30 नंबर में है झूठ नहीं बोलना है। और 37 बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सारा पूरा मेल जो है रात को मत बोल देना है। लिख के भी बोल सकते हैं या बोल के भी बोल सकते हैं। 38 नंबर बाप के भंडारे से जो भी मिले उसमें ही सदा संतुष्ट रहना है। संतुष्टि ही सबसे परम धर्म है। संतोष परम धर्म। 39 नंबर सचखंड की स्थापना के कार्य में बाप का पूरा-पूरा
मददगार बनना है। जैसे श्री कृष्ण जी जो है गोवर्धन पर्वत को सही उठाया था, वो अकेले नहीं उठाया था, उसके साथ उसका साथी भी था। गोपी भी थे उसको सब सहयोग दिया था। सहयोग हाथ को आगे बढ़ाएँगे तो ये संसार बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाएगा। 40 नंबर संगठन को मजबूत बनाने के लिए ही एक सदा एक मत होके रहना है। 41 सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। 42 व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। 43 सभी की विशेषताओं को ही देखना है। 44 किसी से भी पैसे का लेन-देन का हिसाब नहीं रखना है, क्योंकि हिसाब ₹1 का भी किसी को लेकर रहते हैं, तो वो आपको चुकाने के लिए किसी न किसी दिन में आपको उसका जो है उधार में जमा लेना पड़ेगा, बहुत सारा बात है। 45 1-2 के स्नेही सहयोगी बनकर रहना है। 46 न्यारा प्यारा कमल पुष्प समान बनकर रहना है। और 47 बीमारी में भी सदा खुश रहना है। किसी को ये भी मत फ़ील होना चाहिए कि हम बीमार हैं। 48 में किसी भी निंदा अथवा परचिंतन नहीं करना है किसी का भी। 49 में सबको शांति धाम और सुख धाम की राह दिखानी है। एक आँख में सुख धाम और एक आँख में जो है शांति धाम को देखना है। 50 50 हाफ सेंचुरी में बताया गया है निंदा, स्तुति, मान-अपमान में एक रस स्थिति रखनी है। 51 नंबर कभी भी झरमुई-झगमुई नहीं होना है। बाबा मुरली ने बताया था अगस्त में शायद 15-20 अगस्त 2025 को बताया था। 52 में त्रुष्टि होकर रहना है। 53 में सिवाय एक बाप के किसी से भी मोह नहीं रखना है। 54 नंबर योग युक्त अवस्था में रहकर ही हर कर्म करना है, कर्मयोगी फरिश्ता होकर। ज्ञान की टिकलू-टिकलू, टिकलू-टिकलू, भू-भू और शंख ध्वनि करते रहना है। बाबा इतना ऐसे बात बोलते हैं जो आदमी को हँसी लग जाता है। 56 नंबर में है भोजन की एक-एक गिट्टी बाप की याद में रहकर बाप के साथ खानी है। एक-एक अन्न को जो है भगवान की याद में खाना है। किसी की भी विशेषताओं के ऊपर प्रभावित नहीं होनी है, ये है आपका 57 नंबर। 58 नंबर में सदैव आत्मिक और सात्विक भोजन ही स्वीकार करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है और प्याज़ लहसुन भी नहीं खाना है, क्योंकि प्याज़ लहसुन करने से आपका ब्रह्मचर्य जो है नाश हो जाएगा और प्याज़ लहसुन से परमात्मा को चढ़ता भी नहीं है। 59 नंबर में है भोजन पर 1-2 को बाप और वर्षे की याद दिलानी है, अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है, उसको भी बाबा की याद में खाना खाओ। कोई भी उल्टी चलन नहीं करनी है। 61 नंबर में है सर्विस में कभी भी बहाना नहीं देना है। बहुत बच्चा ऐसे होते हैं खाना खा के सो जाता है, बहाना मारता है, सिर्फ सर्विस नहीं करता है। 62 नंबर बड़ों को रिगार्ड और छोटों को स्नेह देना है। 63 नंबर में है संगम पर अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है। गीता में भी लिखा हुआ है जो कोई तन मन धन अगर किसी भी तरह का सफल करते हैं तो पूरी तरह से सफल हो जाएगा। तन मन धन किसी एक भी सेवा में लगाते हैं तो उसका 100 गुना आपको रिटर्न मिलता है। 64 नंबर में है चलते-फिरते, उठते-बैठते भी बाप की याद में रहकर दूसरों को भी बाप की याद दिलानी है। 65 नंबर में है सदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ सम्मान में रहना है। 66 नंबर में है ट्रैफिक कंट्रोल का उल्लंघन नहीं करना है। जब भी बड़े-बड़े सेंटर पे जैसे ओआरसी हो गया, फिर आपका सोनीपत सेंटर हो गया, बड़े-बड़े रिटेल सेंटर है वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल लगाया जाता है। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का सॉन्ग बजता है तो उसको 5 मिनट या 5 मिनट का सॉन्ग होता है तो उसमें कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो रुक करके उसको करना है, योग लगाना है। 67 रात्रि सोने से पूर्व भी बाप को अपना सच्चा पोता मेल देना है। 68 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आशावादी बनने की प्रैक्टिस करनी है और सर्व संबंध एक बाप से ही रखने हैं। आत्मा का सर्व संबंध एक परमात्मा से हो। 69 नंबर था, 70 नंबर में है सर्विस में अपनी हड्डी सुहा करनी है। 71 नंबर में कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है और 72 नंबर में है खाने-पीने की चीज़ों में भी अनासक्ति वृत्ति रखनी है। 73 में है अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। जैसे कि अगर कोई सब्ज़ी लाते हैं खरीद के, उसको अगर 5-7 दिन तक अगर चाहते हैं कि वो सुरक्षित बने रहे, फ्रिज में डालते हैं। अगर आप बाहर रखेंगे सड़ जाएगा। इसी तरह आत्मा को भी परम धाम में रख दो, तो वो स्वीट होम आपका जो है फ्रिज है वहाँ पे सुरक्षित बंद करके रखेंगे, वहाँ पे आप सेफ रहेंगे।
चौथे नंबर में है ज़्यादा हँसी-मज़ाक में नहीं आना है। 75 में है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें संग्रह नहीं करनी है। 76 में है विनाश के पहले-पहले अपना सब कुछ सफल कर देना है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है। अपनी विशेषताओं पर कभी भी अहंकार नहीं करनी है, 77 में है और 78 में है देह अभिमानवश कोई भी विक्रम नहीं करना है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, 79। 80 में है याद की फांसी पर लटके रहना है, 81 नंबर ब्रह्मा बाप सम्मान बनने का पुरुषार्थ करना है, फॉलो फादर करना है, फॉलो फादर बाबा के कदम पे कदम चलना है और 82 नंबर में है पढ़ाई में रेगुलर पंक्चुअल बनना है। 83 नंबर में है ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है, ना सोचना है, ना ही बुरा सुनना है। यानी कि ऐसे, ऐसे, ऐसे। 84 नंबर में है सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। 85 नंबर में है सेवा में विघ्न रूप नहीं बनना है। 86 नंबर कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना है। संबंध संपर्क में आने वाले आते सदा रूहानियत में रहना है। 78 हो गया और 88 87 हो गया था और 88 अशरीरी बनने का अभ्यास करते ही रहना है। 89 नंबर में है पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। 90 नंबर में है वायुमंडल में शांति, शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है और 91 में है मम्मा बाबा को फॉलो करना है, कि बाबा को ही फॉलो करना है। सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करनी है। ये है 92 और 93 इस पुरानी दुनिया में बेहद की वैरागी बनना है। अब 94 आने वाला है, अब 6 और बनाना है। 90 94 और 108 है। तो अभी 14 बताना है और तो 14 बताने से पहले आपको बता दूँ कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और व्यूज़ बहुत कम आते हैं भाई, व्यूज़ भी कराओ, शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब जो है बहुत लोग कम किया है, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो भाई। 93 में है इस पुरानी दुनिया में बेहद की वैरागी बनना है। 94 में है साक्षी अवस्था में रह अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। 95 में है सच्ची दिल से बाप पर पूरा बलिहार जाना है। 96 में है देवी मैनर्स धारण करने और कराने हैं। 97 किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। 98 में है कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। 99 में है और सब संग तोड़ एक बाप के संग रहना है। योग बल से अपने पुराने सब हिसाब-किताब को शुरू करना है। 101 में है अपना स्वभाव सरल बनाकर सबको मिलनसार बनाना है। 102 यानी कि 100 1 सेंचुरी योग ज्वाला से अपने पुराने अवगुणों, स्वभाव, संस्कार को जड़ से निकाल भस्म कर देना है। सर्व आत्माओं को सुख देकर दुआओं का पात्र बन अविनाशी खाता जमा करना है। और 104 में है अपना बोल-चाल बहुत-बहुत मीठा रखना है, आपको उमंग उत्साह में लाने वाले बोल बोलने हैं। और 105 में है सदैव बाप को अपना साथी बनाकर रखना है। 106 में है बाप सम्मान बन सबको शीतलता के छींटे डालकर शीतल बनना है। बाबा बोले थे ना एक बार कि ज्ञान रूपी जल भर और जो है बाबा की याद बादल बनकर उन आत्माओं पर बरसो जो वो बहुत प्यासी है। बहुत ब्रह्मा बाबा बोलते थे। 107 में है पवित्रता के बल पर श्रीमत द्वारा जो है विश्व को पावन बनाने की निरंतर सेवा करते रहना है। और लास्ट में अंतिम नंबर है, अंतिम नंबर बोलूँगा क्योंकि अंतिम नंबर जो है 108 है, 108 को जोड़ने पे क्या होता है 9 बनता है। 9 नंबर जो है परमात्मा का प्रतीक है। 3 6 9 में 9 नंबर परमात्मा का प्रतीक है। 0 भी परमात्मा का ही प्रतीक है। 3 6 9 को अगर जोड़ेंगे, फिर 3 6 9 को फिर जोड़ेंगे, 3 6 9 को फिर जुड़ते जाएँगे ना तो फिर उसका जो जोड़ होता है ना, तो 9 ही आता है। 9 ही बराबर 9 ही 9 9 9 बाबा को इतना प्यार दे, दिल से याद करना है, जो आँखों से प्रेम के आँसू आ जाए। सबसे लास्ट मिला तो बहुत ही दिल को छूने वाला था। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ओम शांति।